बांग्लादेश की राजनीति में आज एक ऐसा दिन दर्ज होने जा रहा है जो इतिहास में पहली बार होगा। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल आज औपचारिक सुनवाई शुरू करने जा रहा है, जिसमें उन्हें मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। ये वही शेख हसीना है जो कभी बांग्लादेश की सबसे ताकतवर नेताओं में गिनी जाती थी, लेकिन अब वही देश उनकी किस्मत का फैसला करने जा रहा है, और वो भी पूरे देश की आंखों के सामने लाइव। बांग्लादेश की सरकारी मीडिया बीडीपी को इस ऐतिहासिक सुनवाई के लाइव प्रसारण की अनुमति दी गई है। देश में ये पहली बार है जब किसी पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को जनता सीधे देख सकेगी। इससे ये मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील बन चुका है। शेख हसीना को पिछले वर्ष 5 अगस्त 2024 को छात्रों के एक विशाल जन आंदोलन के बाद सत्ता से हटाया गया था। देश भर में हुए प्रदर्शनों और विरोध के बीच उन्होंने देश छोड़ दिया और भारत में शरण ली। तब से वो निर्वासन में हैं, लेकिन उनके खिलाफ बांग्लादेश की विभिन्न अदालतों में गंभीर मुकदमे चल रहे हैं। इन मुकदमों में आरोप है कि हसीना ने सत्ता में रहते हुए मानवाधिकारों का उल्लंघन किया और जनविरोध को बेरहमी से कुचलने का आदेश दिया। अब इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बांग्लादेश यानी ICTBD इस मामले में औपचारिक रूप से सुनवाई कर रहा है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि जुलाई-अगस्त 2024 के जनविद्रोह के दौरान मानवता के विरुद्ध गंभीर अपराध किए गए, जिनकी जिम्मेदारी शेख हसीना और उनके सहयोगियों पर है। इस सुनवाई में बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमन खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख अब्दुल्ला अल मामून के खिलाफ भी सुनवाई होगी। दोनों फिलहाल जेल में हैं और उन पर अत्याचार और हत्याओं का आरोप है। ट्रिब्यूनल के मुख्य अभियोजक मोहम्मद तजुल इस्लाम ने साफ किया कि ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये बांग्लादेश की न्याय प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही का इम्तिहान भी है। आज की सुनवाई इस बात का संकेत है कि देश अब अपने अतीत की जवाबदेही तय करने को तैयार है, चाहे आरोपी कोई भी हो। लेकिन ये मामला सिर्फ राजनीति या अदालतों तक सीमित नहीं है। 22 मई को जैसौर जिले के दहरामशिया हाटी गांव में BNP नेता तारिकुल इस्लाम की हत्या और उसके बाद हुए दंगों ने देश की सामाजिक स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया। इस हत्या के बाद हिंदू समुदाय के घरों पर हमले हुए और कई पीड़ितों ने बताया कि उन्हें बिना किसी कारण के प्रताड़ित किया गया। ये घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि देश किस तरह धार्मिक और राजनीतिक असहिष्णुता की आग में झुलस रहा है। ऐसे समय में जब एक पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ मौत की सजा की संभावना हो और जनता इसे लाइव देख रही हो, ये केवल न्याय का उदाहरण नहीं बल्कि आने वाले समय की दिशा तय करने वाला क्षण बन सकता है। शेख हसीना के समर्थकों का दावा है कि ये पूरी कार्रवाई एक राजनीतिक साजिश है। उनका मानना है कि हसीना को सत्ता से हटाने के लिए एक संगठित योजना बनाई गई थी और अब अदालतों का उपयोग करके उन्हें पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। दूसरी तरफ विरोधी खेमा इसे न्याय की जीत बता रहा है। आज की सुनवाई न केवल बांग्लादेश की राजनीति के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक टेस्ट केस बन चुकी है। क्या बांग्लादेश अपनी न्याय व्यवस्था पर जनता का विश्वास कायम रख पाएगा? क्या शेख हसीना को मिले आरोपों पर निष्पक्ष और पारदर्शी फैसला होगा? और अगर उन्हें मौत की सजा मिलती है तो क्या देश एक और राजनीतिक संकट में फंस जाएगा? इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी हर तमाम बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।